इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने अभी डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा। वो लोहिया को अपना पिताजी कहने को तैयार हैं, वो और महापुरुषों को अपना गुरु मानने को तैयार है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को अभी तक अपना गुरु और अपना आदर्श मानने को तैयार नहीं है। जब तक वहां पर डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श नहीं माना जाएगा तब तक वहां कैडर खड़ा नहीं हो सकता। आपकी फोटो भी वायरल हुई कि आप सपा में गई, क्या अभी भी सपा में है या आपने सपा छोड़ दी जैसे वो लोग छोड़ रहे हैं? देखिए, सपा में हम लोग गए थे, उस वक्त बीजेपी को हटाने का जो सबसे अच्छा माध्यम हमें लगा कि सपा इस समय फ्लो में है और बीजेपी को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ग्राउंड पर रहते हैं। मुझे पता है कि गांव के लोग और देश समाज कितना दुखी था। सभी कह रहे थे किसी भी तरह से ये बीजेपी हटे, जो इस समय बीजेपी को हटाएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। तो मैं समाज के साथ थी और साथ हूँ, आगे भी रहूंगी। समाज का कहना था कि इस वक्त फ्लो में या ताकत में जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है वो सपा है। तो हमने कहा कि भी ठीक है, आप लोगों की जितनी भी आपने गलतियां की हैं वो तो कभी माफ नहीं की जा सकती, क्योंकि आपने रिजर्वेशन में प्रमोशन आपने जो है वो खत्म किया। बहुत सारे काम ऐसे आपने किए जो बसपा सरकार ने अच्छे किए, समाज और देश प्रदेश के हित में किए, लेकिन आपने उनको खत्म किया। तो हमने कहा ठीक है, इस बार बीजेपी को हटाने के लिए हम आपका समर्थन करते हैं और हमने किया, इसमें कोई बात नहीं है। क्यों लगा कि बीजेपी को सपा ही हरा सकती है, बीएसपी नहीं हरा सकती? आपने देखा नहीं कि सपा पूरे प्रदेश के अंदर सारी विधानसभाओं में आकर के प्रोग्राम कर रही है और बसपा का किसी तरह से कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही थी। लास्ट मूवमेंट पर 10 से 15 दिन पहले भी कहीं बसपा दिखाई नहीं दे रही थी। ये हमारे लिए दुख का विषय था कि आए, क्योंकि गांव पर हम देख रहे थे ना, हमें पता था, हम रहते हैं लोगों के बीच में, जहां सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक है इस देश का, इस समाज का, उस लोगों के बीच में हम रहते हैं। हमें पता है कि वो किधर रुझान कर रहा है, किधर जा रहा है, किसकी तरफ उसका। आपको उम्मीद थी कि अगर बीजेपी को हरा सकती है सपा हरा सकती है उस वक्त, लेकिन हरा नहीं पाई ना। देखिए, बेईमानी की है। आप देखेंगे कई ऐसी सीटें हैं जिन पर 400, 500, 1000 वोटों का वो है। नहीं हारी, कोई बात नहीं, लेकिन समाज के हित में हमने एक स्टेप लिया, ठीक है। हर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जब उसे लगता है कि समाज के हित में क्या कदम है, मैंने भी वही सोचकर उठाया। इसका हम सफल नहीं हो पाए। बलग कि सपा में जाने से समाज हित है, समाज के बीच में हम रह रहे थे, समाज को लगा, हम समाज के साथ गए। समाज को लगा कि इस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़े दुश्मन को हराया जाए, और हम अपनी पार्टी को। दुश्मन कौन था उस टाइम, सपा थी या बीजेपी? बीजेपी आज भी है। आपको क्यों लगता है बीजेपी आपके दुश्मन थी? क्योंकि बीजेपी ने रिजर्वेशन पूरी तरह खत्म कर दिया। बीजेपी के राज में जितने दलित उत्पीड़न हुए हैं उससे ज्यादा कहीं नहीं हुए। बीजेपी हमारी हमेशा से वैचारिक दुश्मन रही है। ओबीसी और एससी दोनों बहुजन हैं। 15 और 85 का फॉर्मूला माननीय कांशीराम साहब ने ओबीसी को मिलाकर दिया था, ना कि ब्राह्मण को। विचारधारा उससे आप सहमत हैं? मैं उस विचारधारा के इसलिए सहमत अभी नहीं हूँ क्योंकि वो कैडर से अभी दूर है, और कैडर सपा में भी कुछ नहीं है। जिस दिन सपा में कैडर जाएगा, हो सकता है कैडर लोग उधर जाएं, मूव करें, तो हो सकता है कि उनको उधर लेकर आए। आपने अभी कहा कि सपा को हम कभी माफ नहीं कर सकते। जितना बड़ा धोखा, जितना बड़ा काम दलितों के लिए सपा सरकार, अखिलेश सरकार में हुआ, इतना बीजेपी में आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कौन सा काम नहीं हुआ? अरे पूरा रिजर्वेशन खत्म कर दिया, आपको दिख नहीं रहा है? सारा प्राइवेटेशन किसने किया है? सारा प्राइवेटेशन बीजेपी ने किया है, क्या सपा ने किया है? दलितों के जितने भी आप देखेंगे, जितनी भी पॉलिसीज थी जो सपा ने बनाई या बीएसपी ने बनाई, वृद्धा पेंशन, युवाओं के रोजगार के लिए जो कुछ पैसे आते थे 3 महीने में, वो सब कुछ खत्म किया गया। आरक्षण तो सपा ने खत्म किया ना? हाँ, इस बात के लिए हाँ, मैं खड़ी नहीं हूँ, खड़ी थी एक समय के लिए, और जब जब समाज के हित में जो कदम उठाया जाए। मुझे पता था और मैं बहुत अच्छे से सोच समझकर बहुत अच्छे से मैं गई। मुझे लग रहा था कि इस समय बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ फिल्मों में इस उत्तर प्रदेश के अंदर सपा आ रही है और सपा के साथ हमारा जाना। अभी 2 उपचुनाव हुए, दोनों सपा की सीटें ही, दोनों हार गई, बड़ी मजबूत सीटें ही, उस पर क्या कहना आप? देखिए, यहाँ चुनाव एक तो निष्पक्ष नहीं होते, ठीक है। यहाँ लास्ट मोमेंट पर बेईमानियां की जाती हैं। 5 बजे तक जीतता हुआ व्यक्ति 6 बजे के बाद हार जाता है। तो ये सभी को पता है कि यहाँ हारा और जीता कैसे जाता है। रही बात लड़ने की, तो विपक्ष में बैठे हुए लोगों को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ, जब तक सपा बसपा एक साथ नहीं आएंगे, देखिए आज ही सपा और बसपा एक साथ आकर के दोनों लीडर कह दें कि भाई हम दोनों साथ हैं, तो क्या समाज के बीच में ओबीसी और एससी लोग इकट्ठे नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। जब 2019 में गठबंधन सपा और बसपा का हुआ था, तब समाज के बीच में भाईचारा बढ़ा था, ओबीसी ने गले लगाया था और साथ लड़ करके चुनाव जीते। वो हारे थे, 16 सीटें निकली। देखिए, मैं कोई सपा की प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा की ओर से आपको सारी सफाइयां दूंगी या मैं सपा के सारे कार्यकाल की। लगता है कि बीएसपी को सपा से गठबंधन कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो आजकल पत्र लिख रहे हैं, अपने चाचा से कह रहे हैं स्वतंत्र जाए,
चाहिए, वो भी राजभर से कह रहे थे छोड़कर आए। देखिए, सपा बसपा दोनों बहुजन समाज की वो संख्या है जिसको बांट करके बीजेपी हमेशा सत्ता में बैठे रहना चाहती है। जब तक हमारे नेता ये नहीं समझेंगे कि हमारी बड़ी संख्या हम बड़े लीडर की वजह से टकराती है और आपस में बिखराव होता है, जिस दिन बड़े लीडर इकट्ठे होते हैं उस दिन नीचे की जनता अपने आप ही 2019 में इकट्ठे हुए क्या हुआ? 80 में से 16 सीटें आई आप लोगों की। तब तो जीरो पर थे, जीरो उससे पहले नहीं तो जीरो पर आते हैं। ये एकता की बात है। आपको पता है 2019 की 6 सीटें हम लोगों ने मुरादाबाद से निकाल कर दी। मुरादाबाद के गांव-गांव में खुद निर्देश सिंह और उसकी टीम गई और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सीटें केवल एक मंडल से निकली थी, मुरादाबाद से, आपको ध्यान होगा। और हमने गांव-गांव जाकर लोगों ने काम नहीं किया ना। देखिए, वो बहुत तेजी से काम करते हैं, वो भाईचारा तोड़ने के लिए इतनी तेजी से काम करते हैं कि आप भाईचारा जोड़ने के लिए भी नहीं कर पाते। उनके काम से हमें सीखना पड़ेगा, उनके समर्पण से हमें सीखना पड़ेगा कि वो आपको तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, आप जोड़ने के लिए एक कदम नहीं उठाते। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां हैं। मुरादाबाद मंडल से तो दलित मुस्लिम गठजोड़ हुआ तो आप लोग सीटें जीत गए, लेकिन कन्नौज का क्या हुआ, एटा का क्या हुआ, मैनपुरी का क्या हुआ? वहाँ तो तुम बिल्कुल हार गए। देखिए, अगर उस पे मैं बात करूं तो फिर वही आ जाएगी आलोचना की, लोग कहेंगे जो कि यादवों के गढ़ हैं वो तो तुम हार गए ना। वो सीट जो उस समय फायदा ही क्या की, हुआ? मेरी बात सुनिए, जब 2019 की सीट वो डिम्पल यादव की सीट थी, ठीक है, डिम्पल यादव की जगह जब गठबंधन की बात हुई तो अखिलेश यादव जी ने, मैं उस समय सपा के साथ नहीं थी और मेरी कोई जवाबदेही भी नहीं बनती है कि उस समय क्या था। आज हो सपा के साथ, लेकिन नहीं, आज मैं नहीं हूँ। यही बात किसके साथ हो? आज मैं सिर्फ हमेशा अपने संगठन के लिए मैंने काम किया, समाज के लिए काम किया और मैं संगठन में काम कर रही हूँ। सपा को मैं छोड़ चुकी हूँ और ये बात सपा के लोग और बसपा के लोग अच्छे से जानते समझते हैं कि मेरे लिए समाज हमेशा सर्वोपरि रहा है। अपने समाज के नेतृत्व के लिए मैं वहाँ गई थी और वो बातें मैंने हमेशा बोली। जो बात मैं यहाँ बोल रही हूँ वो बात बोलने के लिए मैंने वहाँ भी सहयोगी दल रहा, अपने तो सपा छोड़ गए। वो भी राजभर कह रहे हैं कल से बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा जिंदाबाद रहेगी जब तक दलितों की कोई पार्टी अच्छे से इतने ऊंचे लेवल पर संगठन नहीं खड़ा कर लेती, तब तक ये पार्टी। ओपी राजभर की तो अपनी पार्टी है, तो क्या हो गया? ओपी राजभर की पार्टी बात कर रहे हैं। ओपी राजभर देखिए विशुद्ध राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन साथ ही वो कैडराइज बंदे भी है। ये कोई दोहराए बात नहीं है कि उन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ काम किया, कैडर सीखा। तो जब व्यक्ति के काम को या उसकी मेहनत को तवज्जो नहीं दी जाएगी, कहीं भी मेरे साथ कार्यकर्ता होते हैं, अगर मैं उनको तवज्जो ना देकर के किनारे कर लूं अभी तो तक मुझे आरोप लगता था कि बीजेपी में सम्मान नहीं हो, तो सपा पे भी आरोप लग रहा कि वहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ सुनी नहीं जाती, वहाँ हिस्सेदारी नहीं मिलती। इसमें कोई दोहराए नहीं, बात मैं अभी कहूँगी। लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि उन्होंने अभी डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा। वो लोहिया को अपना पिताजी कहने को तैयार हैं, वो और महापुरुषों को अपना गुरु मानने को तैयार है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को अभी तक अपना गुरु और अपना आदर्श मानने को तैयार नहीं है। जब तक वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर को आदर्श नहीं माना जाएगा तब तक वहाँ कैडर खड़ा नहीं हो सकता। आज ओपी राजभर भी बीएसपी की तारीफ कर रहे हैं। पहले से भी किया उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी कहा अगर कहीं हिस्सेदारी मिलती है तो बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी। बिल्कुल। आज ये भी कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी है, तो क्या बहुजन समाज पार्टी वाकई में हिस्सेदारी देती है लोगों को? इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने ही तृतीयक जाति के अंदर मल्लाह जाति से कहा कि तू भी नेता बन सकता है, हे नाव चलाने वाले चल तू भी नेता बन, हे चप्पल जूते बनाने वाले तू भी नेता बन, तू भी नेता बन सकता है, तू केवल वोट डालने के लिए नहीं है, तू अपना नेता बनकर वोट मांग भी सकता है। और रिक्शा चलाने वाले को भी कहा, सब्जी बेचने वाले को भी कहा, और बहुजन समाज पार्टी ने करके भी दिखाया। जो सड़कों पर थे उनको ऊपर तक पहुंचाया, उनके शीर्ष नेता बनाया। तो बहुजन समाज पार्टी ने सबको प्रतिनिधित्व दिया है, सबको सम्मान दिया है, ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी के सवाल मेरा भी, उपचुनाव हुए, बीएसपी का 13% वोट रह गया था लगभग, अब उनका 29% हो गया उपचुनाव में वोट, तो क्या वापसी कर रही है बीएसपी? शायद ऐसा हो। मेरे लिए तो बड़ी सुखद घटना है ये, और मेरे लिए बहुत सुख की अनुभूति है कि बसपा दोबारा से आए और बसपा दोबारा से मजबूत हो, क्योंकि दलितों को फिर से अब फ्लो में आना पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी सत्ता और आपका शासन नहीं होगा तो आपकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। एक बड़ी संख्या बिना सत्ता के, अगर सत्ता से बाहर कर दी गई संख्या होगी तो चौराहे पर खड़ी होकर के ये अकेली ना रह जाए। मेरा तो यही कहना कि एकजुट हो और अपने सरकार बनाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।